हेलो एवरीवन। डू और डाई, करो या मरो का नारा देने वाले, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ रोचक तथ्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। और महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन बापू से बहुत प्रभावित थे। आइंस्टीन ने कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि कभी ऐसा इंसान भी इस धरती पर आया था। वह कभी अमेरिका नहीं गए और ना ही कभी प्लेन में बैठे। गांधी जी अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब वकालत करने लगे तो वह अपना पहला केस हार गए थे और वह अपने नकली दांत अपनी धोती में बांधकर रखा करते थे। केवल खाना खाते वक्त ही उनको लगाया करते थे। उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि उन्हें मरने के आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था। हे राम कहकर उनका मृत्यु हो गया। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपये की राशि ली थी। यह तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें यह उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वो कोलकाता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन उसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीने से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफी दुखी थे। लास्ट में बहुत प्रयासों के बाद आखिर देश को खुशी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, तो इसीलिए गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हमें उनको याद करते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जी यानी गांधी जयंती मनाते हैं। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं।